2016 में एग्ज़ाम दिए हैं और अभी तक दुर्भाग्यवश हम लोगों की बहाली नहीं हो पाई और हम लोग कोर्ट का भी शरण लिए और कोर्ट के शरण लेने के बाद भी जजमेंट आने के बाद ये देखा जा रहा है कि सरकार जो है सेकेंड बैच में चली जा रही है और हम लोग जो है फिर ठंडे बस्ते में जाने के कगार में है। जाती है तब तो वो तो कोर्ट का ऑर्डर है कि जितने पिटिशनर हैं उनको मेरिट वाइज जितना सीट है जैसे अभी जो अकॉर्डिंग टू द हाई कोर्ट 2034 जनरल ओबीसी का है और 3704 है इसका क्या बोलते हैं ST/SC का। बस यही कहना चाहेंगे कि देना नहीं चाह रही सर। सरकार देना नहीं चाहती है, इसलिए ना LPA जा रही है सरकार, और दूसरा तो कोई वर्क नहीं हो सकता है इसको तो नियुक्ति देना चाहिए डायरेक्ट। जो 17,800 सीट था 17,800 सीट ही लेकर रहेंगे, एक भी सीट कम नहीं हो सकता, एक भी सीट सरेंडर नहीं हो सकता किसी भी। मेरे साथ JSSC TGT के छात्र हैं और JSSC कार्यालय के आए हुए हैं और आप लोग जान रहे हैं कि जब से 1 तारीख को जजमेंट आया है कहीं ना कहीं छात्र एक उम्मीद लगाए हुए हैं कि अब नियुक्ति मिलेगा और सरकार जो है एक तरफ LPA जा रही है जैसा कि सूचना मिला है, पर समय मिला है अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है और छात्र जो है JSSC कार्यालय के आवेदन दे रहे हैं कि हम लोग को नियुक्ति जल्द से जल्द दिया जाए। उन्हीं सब मुद्दा को लेकर इन लोग से बातचीत करेंगे और इन लोग का क्या सोच है जानने का प्रयास करते हैं। क्या कहेगा 2016 का परीक्षा झारखंड में अब तक जो है फाइनल नहीं हो पाया, सीट अभी भी खाली है, कैसे देख रहे हैं आप? इसी को तो सरकार का दुर्भाग्य हम मान सकते हैं क्योंकि हम लोग 2016 में एग्ज़ाम दिए हैं और अभी तक दुर्भाग्यवश हम लोगों की बहाली नहीं हो पाई और हम लोग कोर्ट का भी शरण लिए और कोर्ट के शरण लेने के बाद भी जजमेंट आने के बाद ये देखा जा रहा है कि सरकार जो है सेकेंड बैच में चली जा रही है और हम लोग जो है फिर ठंडे बस्ते में जाने के कगार में है। परंतु हम लोग भी आगे का रणनीति तैयार किए हुए हैं और संभावना है कि हम लोग लड़ेंगे और इसमें सफलता हासिल करने का प्रयास करेंगे। और हम लोग का एज भी जो है सो लगभग समाप्त होने वाला है और इस परिस्थिति में सरकार गंभीर नहीं है, तो हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि हम लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द करे और हम लोगों को नियुक्ति दे। किस प्रकार देख रहे हैं सरकार जो नेक्स्ट बेंच में जा रही है, जब जजमेंट आ चुका है नियुक्ति देने का तो फिर जाने का क्या मंशा हो सकता है? अब इस चीज़ को सरकार ही बता पाएगी, लेकिन हम तो यही आप लोग भी शिक्षक हैं एक तरह से, नियुक्ति देना नहीं चाहती है। हम लोगों को यही महसूस करते हैं कि सरकार जो है वो इससे लंबा खींचना चाहती है ताकि अब उसका क्या मंशा होगा नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि सरकार इस चीज़ को करना नहीं चाहती है, नियुक्ति करना नहीं चाहती है समय, और हम लोगों को लंबा खींच करके ठंडे बस्ते में डालना का प्रयास कर रही है। JSSC कार्यालय आए हुए हैं, क्या मकसद है? सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जमा करने के मकसद से आए हुए हैं। डॉक्यूमेंट्स हम लोग जमा करेंगे और एक रिसीविंग लेंगे ताकि हम लोग कोर्ट का जो निर्णय है उसके अनुसार उसका अनुपालन करेंगे। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, कब तक नियुक्ति होगा कुछ? अभी तो हम गए ही नहीं जमा करने के लिए, देखा जाए। अच्छा, आज ही आए हैं? हाँ, बस आज ही आए हैं। चलिए, और भी कुछ अभ्यर्थी लोग हैं उन लोगों से भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे। क्या कहेगा, किस प्रकार देख रहे हैं? देखिए ये सब सरकार का गलत नीति के चलते हैं। अगर सही से अच्छा से रिक्रूटमेंट करता तो जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इतना समय गुजर जाने के बाद हम लोग का दुर्भाग्य कहलाएगा कि अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया सही से नहीं हो पाया है और इसके बावजूद भी सरकार जारी है सेकेंड बेंच, तो और समय ज़्यादा लगता है चलेगा, सही है। समय और लंबा उम्मीद लग रहा है। मे नॉट बी। सरकार नहीं जाती है तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सरकार अगर नहीं जाती है तब तो वो तो कोर्ट का ऑर्डर है कि जितने पिटिशनर हैं उनको मेरिट वाइज जितना सीट है जैसे अभी जो अकॉर्डिंग टू द हाई कोर्ट 2034 जनरल ओबीसी का है और 3704 है इसका क्या बोलते हैं ST/SC का। अगर इसी को मेरिट वाइज दे दे पिटिशन बना के और जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो बना हुआ है उस पर जांच होते रहे तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। आप लोग चाह रहे हैं कि जब जजमेंट आ गया है तो नियुक्ति दर से मिल जाए, क्योंकि समय जा रहा है ना। देखिए ना, बहुत कोई का बोला कि समय नहीं निकल जाएगा 2-3 साल में, तो ये तो ठीक। ऐसे तो रोजी रोटी के लिए कोई ना कोई एक काम आदमी करेगा ही, लेकिन जब फॉर्म भरा है तो सीट खाली है और 2016 का ही वैकेंसी है, तो कम से कम इसको दे देना चाहिए। क्या कहेगा सर, थोड़ा बोल रहे हैं? वही सर, सरकार की मंशा है कि छात्रों को परेशान करने के लिए कभी कोर्ट जाते हैं, कभी इधर जैसे परेशानी करते रहता है, ये डॉक्यूमेंट लाइए वो डॉक्यूमेंट लाइए, नियुक्ति देना नहीं चाहता है।
बस यही कहना चाहेंगे। नियुक्ति देना नहीं चाह रही सर। सरकार नियुक्ति देना नहीं चाहती है, इसलिए न एलपीए जा रही है सरकार, और दूसरा तो कोई वर्क नहीं हो सकता है इसका। इसको तो नियुक्ति देना चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि सारे लोगों को लगभग उम्र समाप्त होने के कगार पर है। समझ गए? हाँ, चलिए तो हाँ, फिलहाल हाँ, देख सकते हैं, थोड़ा सा आइएगा आप लोग, थोड़ा सा सर, थोड़ा सा। अच्छा, क्या कहिएगा? देखिए यहाँ पे जो है छात्र जो है को आदेश हुआ था कोर्ट से कि आप आवेदन दीजिए। 8 वीक का समय दिया गया था, छात्र आवेदन दे रहे हैं और 6 महीने का टाइम दिया गया है जेएसएससी को नियुक्ति देने के लिए। हमें उम्मीद है कि नियुक्ति दे दिया जाएगा। छात्रों के पास पैसे नहीं है कि वो सेकेंड में सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। फिर भी अगर जेएसएससी को या झारखंड गवर्नमेंट को लगता है कि छात्र कमज़ोर है, ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट जा सकती है और पीछे पीछे हम लोग जरूर आएंगे। और यकीन बताते हैं कि 17,800 सीट था, 17,800 सीट ही लेकर रहेंगे। एक भी सीट कम नहीं हो सकता, एक भी सीट सरेंडर नहीं हो सकता। किसी भी कीमत पे उन्हें नियुक्ति देना होगा। और अगर जेएसएससी के लोग अपने आप को होशियार समझते हैं कि अगर 17,800 की नियुक्ति निकलता है गवर्नमेंट से और उसमें से 9,000 का नियुक्ति देकर 9,000 का नहीं देते हैं, ठीक है, तो झारखंड का छात्र पहले जैसा छात्र नहीं है कि बेवकूफ़ है और ये अपने आप को होशियार समझना बंद कर दें। या झारखंड गवर्नमेंट के लोग जो शिक्षा विभाग में बैठे हुए हैं उनको बोलना चाहते हैं कि आपके माध्यम से अपने आप को होशियार मत समझिए। अगर छात्रों को 17,800 की नियुक्ति हुआ है तो 17,800 पे ही नियुक्ति लेंगे, एक भी सीट कम एक्सेप्ट नहीं होगा। कोर्ट की तरफ से 5,000 कुछ सीट पे जीत हासिल कर चुके हैं हम लोग 2.5 सालों से, और उस सीट पे सब लोग छात्र यहाँ दे रहे हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ पे आवेदन दे रहे हैं। ये कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट ने कहा है कि 8 वीक में आप आवेदन दीजिए, तो आवेदन दे रहे हैं और हम लोग को उम्मीद है कि 6 महीना के अंदर सबका नियुक्ति हो जाएगा। अगर नियुक्ति नहीं होता है तो हम लोग आगे का कार्रवाई जो करेंगे वो जेएसएससी और शिक्षा विभाग और झारखंड सरकार देखेगी, हम लोग भी चलेंगे। यहाँ कुछ अभी बोला जा रहा है? कुछ नहीं बोला जा रहा है, यहाँ आवेदन देने के लिए बोला गया था, आवेदन दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और छात्रों के ऊपर ये भी बोला कि छात्रों के बहुत सारे छात्र मेरे ही पेटिशनर्स हैं जिनके पास आर्थिक स्थिति सही नहीं है कि वो अगले बेंच में छात्रों को एडवोकेट को पैसा दे पाएंगे। इसलिए आपके माध्यम से झारखंड सरकार को या शिक्षा विभाग को या जेएसएससी के लोगों को हम नम्र निवेदन करना चाहते हैं कि इन लोग को नियुक्ति दिया जाए और किसी भी तरह का किंतु परंतु नहीं किया जाए। सीट वगैरह के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि नहीं? सीट वगैरह देखिए, हम लोग सीट नहीं कह रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा सीट दीजिए, जो कोर्ट से जीते बस उतना ही सीट दे दीजिए हम लोग को। छात्रों को सीट कितना है कोर्ट से? जनरल ओबीसी का 2034 सीट है और 3,704 सीट एसटी एससी का सीट है, मिला के 5,000 कुछ सीट होता है। 5,000 कुछ सीट पे नियुक्ति दे दिया जाए, हम लोग को यही मांग है और किसी भी कीमत पर नियुक्ति लेंगे, ये बात कन्फर्म है। अभी कुछ बोला जा रहा है कि नहीं? कुछ नहीं बोला जा रहा, होगा नहीं लिया जा रहा है, बस आवेदन लिया जा रहा है यहाँ पे और आवेदन लेकर के रिसीविंग दे दिया जा रहा है। रिसीविंग का हम लोग जो भी पेटिशनर्स मेरे दे रहे हैं उनका रिसीविंग का एक कॉपी हम खुद रख रहे हैं ताकि हम आगे के लिए कार्रवाई कर सकें और छात्रों को परेशान नहीं किया जाए। मेरा निवेदन यही है। छात्रों को क्या मैसेज दीजिएगा? देखिए, यहाँ पे जितने भी छात्र हैं बस समझ सकते हैं कि सब लोग का उम्र जो है ना वो लगभग 50 साल के आसपास हो गया है। स्कूल इसलिए लिया जा रहा है टाइम, ताकि छात्र का पूरा टाइम खत्म हो जाए, पूरा टाइम खत्म हो जाए और पूरा टाइम खत्म होने के बाद और छात्र फिर इस काबिल ही नहीं रहे कि दे सकते हैं नियुक्ति। भ्रष्टाचार करना हो, घुसखोरी करना हो, करप्शन करना हो, पहुंच के बेसिस पर नौकरी देना हो तो सबसे फर्स्ट में आता है जेएसएससी और उसके बाद आएगा जेपीएससी। लेकिन जब छात्र ईमानदारी से कोर्ट में केस जीत के आता है उसके बाद भी नियुक्ति नहीं देना, ये क्या दिखाता है कि हाँ भाई सीट बचा करके घुसखोरी करना और जो है सेटिंग के बल पर नौकरी देना का काम करना है इसको, इसीलिए नहीं दिया जाएगा नौकरी इन लोगों को। चलिए, तो और कुछ बोलिएगा सर आप? चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं जेएसएससी कार्यालय के में आए हुए थे एक तरह से, और जितने भी टीजीटी के अभ्यर्थी हैं वो लोग भी आए हुए हैं और कहीं ना कहीं ये आस लगाए हुए हैं आपकी जल्द से जल्द नियुक्ति मिलेगा। पर अभी तक फिलहाल जो है लोग आवेदन जमा कर रहे हैं। अब आगे बने रहिए, आगे भी कुछ अपडेट होगा वो भी देंगे। शुक्रिया।